नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञानशिला में। ये पत्र पूज्य श्री भाई जी को किसी साधक महोदय ने लिखा था। उस पत्र में वे लिखते हैं, परम सम्मानास्पद श्री भाई जी, सादर जय राम जी की। आपका कृपा पत्र मिला। मुझे खेद है कि मेरे पिछले पत्र ने आपको दुख पहुंचाया। इसी से आपके इस पत्र में कुछ नई बातें देखने को मिली। सिरनामे में आप मुझे सम्मान्य भाई करके लिख रहे हैं और हम मित्रगण से फटकारे जाने की कृपा चाहते हैं। सो मेरी अभिनय के लिए वस्तुतः ये शब्द बहुत ठीक ही होंगे। आपके पत्र के लिए प्रतीक्षा करने में मुझे जो हानि या दुख दिखाई देता है, उसका उपाय मेरी अर्थलिप्सा ही तो है। परंतु क्या करूं, घर की परिस्थिति ने मुझे इस अप्रिय वासना को पाले रखने के लिए विवश कर रखा है। इतनी तो श्रद्धा नहीं जो अपने प्रयत्न का अभिमान छोड़कर उदासीन वृत्ति से प्रारब्ध के ही आश्रय रहूं, और इतनी अनासक्ति भी नहीं है जो घर वालों की कोई परवाह भी न करूं। ऐसी अवस्था में इस कृपणता का क्लेश भोगना अनिवार्य ही है। मैं तो केवल यही होश रखता हूं कि आप मुझ पर अनुजोचित वात्सल्य भाव रखें। आपको फटकारने अथवा आपका सम्मान्य बनने का अधिकार मुझे कहाँ है, परंतु मेरी अपात्रता अपने योग्य भाव ही तो आपके हृदय में उत्पन्न करेगी। ऐसी अवस्था में अपनी अविनय के लिए आपकी क्षमा भी कैसे मांगूं। आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज बांकुड़ा को लिख रहा हूँ। वहाँ जैसा उत्तर मिलेगा वैसा ही करने का विचार है। परम पूज्यपाद श्री स्वामी महाराज हमें हापुड़ के पास एक गांव में मिल गए थे। वहाँ से हमारी विशेष प्रार्थना से वे फिर लौट आए। इस बीच में वे 4 दिन खुर्जा भी रह गए। आजकल मेरी घेरावारी में श्री हरि बाबा जी के पास है और 2-4 दिन में ही रामघाट पहुंच जाएंगे। आपने जो कटिंग भेजा है उसका समाचार तो श्री महाराज जी ने उसी समय सुना लिया था, परंतु इसकी प्रति संभवतः अभी तक उनके दृष्टि के सामने नहीं आई। इसमें जितनी बातें लिखी है घटना की दृष्टि से प्रायः सभी ठीक है। कुछ अत्युक्ति अवश्य है। श्री महाराज जी की उदासीन वृत्ति के कारण उनके भक्त समाज की लीला ऐसे ही बढ़ गई है, और इसी के कारण पंडित पार्टी और बाबू पार्टी तो उन पर आक्षेप करती ही है। विचारशील भक्तजन भी घबराते हैं। इस विक्षेप के कारण ही बार बार महाराज इस प्रांत को छोड़कर भागने का प्रयास करते हैं। अब भी बराबर उनका यही संकल्प बना हुआ है। इस जन्माष्टमी पर उनके बहुत से भक्त रामघाट में एकत्रित होंगे। मेरा विचार तो जाने का नहीं था, परंतु आपका पत्र मिलने पर मेरा विचार भी वहां जाने का हो गया। यदि हो सका तो इस वृत्ति को नियमित कराने का प्रयत्न करूंगा, परंतु मुझे इसमें कोई स्थायी परिवर्तन होने की आशा बहुत कम है। शेष कुशल है। सब सज्जनों को सादर यथा योग्य। ये एक साधक महोदय ने भाई जी को पत्र लिखा था 26/8/34 को। 26/8/34 का पत्र है। धन्यवाद।